हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। हेलो दोस्तों, आज हम फौजी वहीदा जी के बारे में हम समझेंगे। और फौजी वहीदा कौन थी, कहाँ से आई है, उनका नाम जो है हमारी किताब में कैसे आया। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। क्या तुमने इनकी फोटो कहीं देखी है? इसमें से आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या आपने इनकी फोटो कहीं देखी है? तो अगर आपने देखा है तभी आप हाँ कर देंगे। मैंने तो इनको कभी नहीं देखा, इसके लिए मैं नहीं करूँगा। ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है दोस्तों। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। भारतीय नौसेना में डॉक्टर। दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, हमारे भारत में 3 प्रकार के सेना होते हैं। पहला होता है थल सेना, वायुसेना, जल सेना। थल सेना उसे बोलते हैं जो जमीन पर रहते हैं और हमारी देश की सुरक्षा करते हैं। वायुसेना उन्हें बोलते जो आसमान में रहकर क्या करते हैं, वो फ्लाइट से, मतलब वो जो उनके पास जो वायु यात्रा के लिए उनके पास जो मिसाइल वाले होते हैं, वो उसमें जैसा तेजस मान लीजिए, वैसे में वो बैठते हैं, रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। उसका जल से ना वो उससे बोलते हैं जो पानी में ही रहकर दूसरों को निशाना साधकों से मार डालते हैं, दुश्मन को। तो जो हमारी जो फौजी वहीदा है वो कौन थी? वो थी भारतीय पहली महिला जल सेना की। तो चलिए, डॉक्टर है और वो नौसेना में से एक समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिला में से एक है। वो समुद्र में काम करने वाली गिनी चुनी महिला में से ये एक है। ये पहली महिला है। ये पहली महिला जिन्होंने पूरे परेड की कमांड संभाली। पूरे परेड का मतलब होता है पूरे जहाज कि उन्होंने कमान संभाली है। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। दोस्तों, ये लड़की है लेकिन ये क्या है, फौजी वहीदा है। इन्होंने नेवी में काम किया है और वो पूरी नेवी की, मतलब जो आप बोले मतलब जल से ना, उन सब की सारी पीढ़ की कमान ये संभाल कर रखी है। इसका सबसे बड़ी बात मानी जाती है। उसके बाद इसे बताया, तुम्हारे इस किताब के लिए हमने उनसे एक खास बातचीत भी की, आओ उसे पढ़े। दोस्तों से बता रहे कि जो उनके हमारे लिए उन्होंने इनसे बात भी की। चलिए क्या बात की समझते हैं। प्रश्न, उनसे सवाल पूछा गया, वहीदा जी आप अपने बचपन और स्कूलों के बारे में बताएं। उनसे पूछा कि वहीदा जी आप अपने स्कूल और बचपन के बारे में बताने बोला है। तो वहीदा जी बताती है, मैं थनमंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूँ। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती, पर वो इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। दोस्तों, इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैं थनमंडी नाम के बहुत छोटे गांव में रहती, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जिला का नाम क्या है, राजौरी। वो बताती कि मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा है, लेकिन मेरे गांव की बहुत सारी लड़कियां भी सरकारी स्कूल में पढ़ी है, लेकिन वो उसके बाद वो क्या करना चाहिए उनको, इसके बाद वो कुछ नहीं सोचती थी। लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी। वो बोले कि मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। वो बोले कि मैं हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी, मतलब वो हमेशा पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट आना चाहती है थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और बता रही कि उनको आगे पढ़ने की भी इच्छा थी, और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। उस समय यह हमारे इलाके के लिए नई बात थी। वो बोल रहे कि 10वीं 11वीं 12वीं जो था वो हमारे इलाके के लिए बड़ी बात है, क्योंकि उतने तक किसी भी लड़की ने पास नहीं किया। इसके कारण मेरी मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आई। उन्होंने बताया कि इनके ये जो वो बोल रहे कि इनके लिए, मतलब उनके मम्मी पापा को बहुत मुश्किल आई।
10वीं और 11वीं और 12वीं, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा, उन लोगों को गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे, मैंने 12वीं भी वहीं से की। वो बता रही कि मैं कहाँ थी, राजौरी में चली गई और मैं अपनी नानी के घर रही और मैं 12वीं कक्षा भी वहीं से पास कर ली। तो उनसे पहला प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने दिया और दूसरा प्रश्न का उत्तर उनसे पूछा जाता है तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी। वो बोल रही कि तो आप पहले से ही मतलब कुछ अलग सोचती थी। तो वहीदा जी बताती है जब मैं बहुत छोटी थी, वो बोलती कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी, तभी से वो क्या करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने की बहुत शौक था। वो बताती है कि उनको मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं, पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। तो देखिए उनसे ये पूछा जाता है तो वो बताती है कि जब मैं बहुत बहुत छोटी थी तो वो छोटे से ही कुछ अलग सोचती थी। उनको मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था और उनके 3 बहनें थी। उनके जो पापा थे वो यही सोचते थे कि एक डॉक्टर जाए, एक वकील बने या पुलिस बने और एक बच्चे को पढ़ाए। और वो जो वहीदा जी वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और उनकी जो बहन है वो जम्मू में पुलिस है। तो उनसे अगला प्रश्न पूछा जाता है आप डॉक्टर कैसे बनी। उनसे पूछा जाता है कि आप डॉक्टर कैसे बनी। तो वहीदा जी बताती है कि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। वो बताती कि इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। मेरे दोस्त और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की और उनके जो घर वाले और दोस्त थे वो सारे ने बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दिखा पाया। वो बोले कि मैं जम्मू में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें दिखा पाया, मतलब उसमें एडमिशन पाया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की। उन्होंने बोला कि वो 5 साल वहाँ पढ़ी और MBBS की परीक्षा उन्होंने पास कर ली। उनसे अगला प्रश्न पूछा जाता है आप सेना में कैसे आई। आपके घर वालों ने रोका नहीं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप सेना में कैसे, आपके घर वालों ने नहीं रोका। तो वही तो जी बताते अरे नहीं, वो बताती है अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि ये नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी, मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय में कैंप में भी जाती थी, पहाड़ों में चलती थी और मैं गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरे एक इंटरव्यू हुआ। मतलब बताते हैं कि अरे उनको किसी ने नहीं रोका। उनके माता पिता सोचते थे कि वो उनकी नौकरी के लिए वही अच्छा नौकरी है और उन्होंने अपना फौज, उनके गांव में जो भी फौज थे तो उनको देखती रहती थी। वह भी उनकी तरह ही बनना चाहती थी। वह स्कूल में गर्ल गाइड भी थी। उसके बाद जब वो डॉक्टर बनी उसके बाद उनका क्या लिया गया, इंटरव्यू हुआ। अब चलिए अगला, उसने मुझे चुन लिया गया। मेरी 6 महीना की ट्रेनिंग भी हुई थी। वो बोली कि इसमें मुझे चुन भी लिया गया और मुझे 6 महीना की ट्रेनिंग हुई। उनसे प्रश्न पूछा जाता है अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आई। नौसेना में तो समुद्री जहाज पर रहना पड़ता है ना। सोचिए कि आप अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आए। नौसेना में तो आपको समुद्री जहाज में रहना पड़ता है ना। वहीदा जी बताती है मुझे घूमने का बहुत शौक है। मेरे दूर दूर जाने का मन करता। वो बताती है कि उनको घूमने का बहुत शौक था, उनको दूर दूर जाने का मन था। मैं पहाड़ वाले जगह पर पैदा हुई हूँ। वो बताती है कि वो पहाड़ वाले जगह पर ही वो पैदा हुई है। अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। और बता रही है कि मैं अब समुद्र में काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वो बताती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बहुत कम महिला अधिकारी ने जहाज पर काम किया है। वो बताते हैं कि बहुत कम महिला है जिन्होंने कहाँ पर काम किया है, जहाज में काम किया। मैं उनमें से एक हूँ। और वो बताती है कि वो उन सब में से एक है। पहले नौसेना में महिलाओं जहाज पर नहीं जाती थी। सबसे पहले जो होता था तो महिला जो है वो नौसेना में नहीं जाती थी। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। उसका वो बताती है कि जैसे उनको मौका मिला तो वो खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दी। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती थी। वो बताती है कि मैं पनडुब्बी भी जाना चाहती थी। ठीक है, मेरे हर ऐसे काम करना चाहती थी जो लोग सोचते हैं कि महिला नहीं कर सकती। वो बोल रही कि उनको हर एक काम करना चाहती थी जो महिला नहीं कर सकती, लोग बोलते। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता है। और बताती है कि अभी तो महिलाओं को तो पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता है। जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊंगी। बताती है कि उनको जब भी मौका मिलेगा वो ज़रूर जाएगी। अब उनसे अगला प्रश्न पूछा गया, तो अब डॉक्टर की पढ़ाई का क्या हुआ। वो बताते हैं कि उनसे पूछा गया कि आपका डॉक्टर को जो डॉक्टर की MBBS पास की थी उस पढ़ाई का क्या हुआ। तो वही तो चीज बताती है, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। बताते हैं कि वो भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर है। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों की सिर्फ दवाई ही नहीं देते। वो बताते हैं कि वो उनके जो नेवी है मतलब जल सेना में, वहाँ पर सिर्फ आपको दवा ही नहीं देते, वहाँ तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। वहाँ पर दरअसल क्या तो मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज में 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाते हैं। और जहाज कितने महीने के लिए जाता है, 3-4 महीने में समुद्र में जाते हैं। तब मेरा जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। और उनकी वो बोल, लेकिन तब उनकी जिम्मेदारी रहती है, मतलब जिम्मेदारी कि वो सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज में मौजूद सभी अधिकारियों और नायकों को चेकअप करती हूँ। मतलब उनके जहाज में जितने भी आदमी होते हैं सर को वो चेकअप करती। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज में सफाई रहे। वो बताती है कि इसके अलावा उनको ये भी चीज़ देखना पड़ता है कि जहाज में सफाई हो रही है, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना है। वो बता रही है कि चूहे ना है, गंदगी और चूहे से बीमारियां फैल सकती है। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी कराती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। वो बताती है कि जब वो क्या करती है, जहाज की सफाई वफाई भी वो चेक करती है। क्यों? क्योंकि अगर चूहे आएंगे तो बीमारी फैलेगा, और बीमारी से जो भी चूहे के अलावा सारी तैयारी करती हूँ। उसके वो सबकी तैयारी करती हूँ जैसे इमरजेंसी आ जाए। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तब जहाज पर होता रही है कि कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए, मान लीजिए जहाज पर आग लग जाए, तो वो बातों के लिए तैयार रहना होता है। वो बात उनको बचाने के लिए मतलब बातों के लिए तैयार रहना पड़ता है। पर क्या जहाज पर अस्पताल हॉस्पिटल नहीं होते हैं? उनसे जब पूछा गया तो वो वहीदा जी बताती है, नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ और कुछ मशीन भी होते हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखे रहती है। और बताती है कि जो वो फर्स्ट एडी होता है वहाँ पर जहाज में एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। उसमें जरूरी दवाई और कुछ मशीनें भी होती है। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी होती है। उससे अगला प्रश्न पूछा गया, आपने आज जब परेड की टुकड़ी को नेतृत्व किया तब आप ऐसे करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आप बहुत मेहनत की। उनसे पूछा गया, आपने जो पूरे परेड को संभाला, आपने उनके लिए बहुत मेहनत की होगी, तो उसके लिए आप बहुत मेहनत की होगी। तो वहीदा जी बताती है, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद ही मेरे अधिकारियों ने मुझे ये मौका दिया। तो जो उनकी 3 साल की परेड थी, मतलब उनकी मेहनत थी, वो उनके अधिकारियों ने ही देख उनको
ये मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना और मुझे में विश्वास दिखा। वो बोले कि मुझे लगा था कि जितने भी मेरे अधिकारी थे उन्होंने मुझे चुना और मुझे विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। परेड को बहुत लगन से अभ्यास की। परेड का मतलब होता है दोस्तों जिसमें एक नवोदेश लिखा रहता है जिसको आप चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना पड़ता है किसी इमरजेंसी में। तो अगला प्रश्न पूछा गया उनसे, परेड के बारे में कुछ बताएं। उनको पूछा गया परेड के बारे में कुछ बताएं। तो वहीदा जी बताती है, जब परेड होती है, जब परेड बोलना पड़ता है उनको, तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती है। टुकड़ियाँ मतलब छोटे छोटे मोटे जहाज चलते हैं, जैसे नाव हो गया। पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। 36 मतलब 36 उनको निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पहले वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, और सबसे पहले वाले जो छोटे छोटे नाम होते हैं उनको भी सुनाई दे। मतलब पीछे वाले भी और आगे वाले ही, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने, और जो उन्हें देख रहे हैं उनके पास भी वो आवाज़ पूछे। जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं उनसे अगला प्रश्न पूछा गया, 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराए नहीं हो? बोले कि 4 जो नाव चलते हैं आपके पीछे, क्या आपने उनसे घबराया नहीं? तो विजय जी बताते घबराहट तो नहीं थी, पर ये है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरा परेड गड़बड़ा जाती है। ठीक, वो जो उनको 36 बार निर्देश देने होते हैं, पेट में आग लग जाना, ये लग, तो एक भी अगर उनका गलत हो जाता है तो मैंने तो भूल जाती तो पूरी परेड ही गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। बताते कि मैंने पूरा 1 महीना पूरे सुबह शाम इसको अभ्यास किया। परेड में स्कूल में भी करती थी। जो परेड है मतलब सूचना बताती थी, वो स्कूल में भी वो करती थी। उससे अगला प्रश्न पूछा गया, आपके नाम में जो शब्द फ्रिज में, इसका क्या मतलब है? उनसे जब पूछा गया तो वो बताती है, भैया जी ये नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। वो बोले कि मैं उनके जो पिताजी थे उन्होंने इनका ये नाम दिया था। फ्रिज में ऐसे कांच होते हैं, फ्रिज में जो होते हैं ऐसे कांच होते हैं जो 7 रंग दिखाते हैं। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं। वो चाहते थे कि मैं भी उनकी ही तरह, मतलब मैं अपनी ही तरह पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन ही मुझे ये नाम दिया। और इसलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।